नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस मंच के ऊपर। तो आज की वीडियो है बिग स्कैम ऑन टेलर मेड प्रोग्राम्स। कौन से हैं? पीजी डिप्लोमा, वोकेशनल, पेड है, या जो और टेलर मेड प्रोग्राम जैसे बैचलर भी टेलर मेड डिज़ाइन किए हुए हैं फिनलैंड के लिए। एक ये बहुत बड़ा बिग स्कैम है। इसके ऊपर अभी बहुत हाई लेवल पर इंक्वायरियाँ भी चल रही हैं, चाहे वो मिग्री है जो वहाँ की फिनिश माइग्रेशन एजेंसी है, या वहाँ की मिनिस्ट्री है, जहाँ पर जो फिनिश एम्बेसी इंडिया के अंदर लोकेटेड है, उनके नॉलेज में भी इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी हैं। तो इस स्कैम के अंदर एजेंट्स, मैं भी एजेंट्स ही हूँ, प्लस वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की क्या इन्वॉल्वमेंट है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। मेरे पास जब बच्चे इस ट्रैप में आ जाते हैं उसके बाद अप्रोच करते हैं, फिर हमें भी पता चलता है कि देखिए कि लोग कहाँ तक गिरे हुए हैं, सिर्फ अपना फाइनेंशियल बेनिफिट देख रहे हैं, दूसरे स्टूडेंट की ऐसी तैसी फिर जाए, दे आर नॉट बॉदर्ड। ये एक नहीं है, मैक्सिमम लोग ऐसे ही करते हैं सॉरी। लेकिन पब्लिक को अवेयर होना पड़ेगा। मैंने फिर बताया कि हमारे मंचों के ऊपर आपको फैक्ट ही मिलेगा। वी आर नॉट गिविंग द प्रायोरिटी टू द मनी की मनी मनी मनी, बट चार्जेस हम भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं फ्री में कोई वेलफेयर या मैं कोई यहाँ पे एनजीओ चला रहा हूँ, हमारी कोई सर्विस चार्जेस नहीं है। वी आर आल्सो टेकिंग अवर फीस, बट हमारी जो फीस है जब बच्चे का रिजल्ट आता है, वीज़ा ग्रांट होता है, दैट टाइम लेते हैं। और बिफोर सेंडिंग टू एनी कंट्री, किसी भी कंट्री में बच्चा जब फॉरेन में जाता है तो उसके फैक्ट के बारे में बताया जाता है। और हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चा मिनिमम से मिनिमम फ़ीस लगाकर फॉरेन कंट्री में जाए। अगर बच्चा मुझे सिचुएशंस पूछता है, वहाँ की सिचुएशंस क्या है, मैं उसका फैक्ट बताता हूँ। उसके बाद डिसीजन स्टूडेंट का या पेरेंट्स का है कि करना क्या है। तो अभी कैसी कैसी चीज़ें मेरी नॉलेज में आई हैं, जब बच्चे ट्रैप में आते हैं, हमारी वीडियोस वॉच करते हैं, जैसे मैंने इस स्कैम के बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। तो जो बच्चे इफेक्टेड होते हैं, ऐसे बहुत सारे और भी स्कैम डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं, वो हमारी वीडियोस वॉच करने के बाद फिर हमें कहते हैं कि सर इसका हमें सोल्यूशन बताया जाए, अभी हम इसके ऊपर क्या करें। तो क्या स्कैम है उसको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। तो जिन बच्चों की डेस्टिनेशन फिनलैंड में हायर स्टडीज़ की है, मैं फिर बता दूं, मैं ये नहीं कहता कि फिनलैंड का काम मुझसे ही करवाएं आप। जिन बच्चों की डेस्टिनेशन फिनलैंड है हायर स्टडीज़ के लिए, हमारी 2 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं, स्टडी इन फिनलैंड और सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनलैंड। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वो वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच जरूर करें। अगर वो कर लेते हैं तो आप ऐसे टाइप के स्कैम से बच सकते हैं और मिनिमम फीस लगाकर फिनलैंड में पहुंच सकते हैं। तो ये टेलर मेड प्रोग्राम्स हम जो डिज़ाइन किए हैं, सिर्फ एजेंट्स ने अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट के ऊपर डिज़ाइन किए हैं। बच्चे को तो कोई बेनिफिट मिलता ही नहीं है। हाँ, कहीं पर ये थोड़ा सा बेनिफिट है बच्चे को। कौन से बच्चे को? जो रियली सीरियस है पढ़ने के लिए। मैं फिर बता दूं, सीरियस है पढ़ने के लिए, जो चाहता है कि मैंने अभी फिनलैंड में ये डिग्री करनी है, उनके लिए इसमें थोड़ा बेनिफिट है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी, मैं फिर बता दूं, अगर आपकी एलिजिबिलिटी डायरेक्ट प्रोग्राम से बनती है तो इन प्रोग्राम्स को अवॉइड करें। सबसे बड़ा नुकसान आपका है। पहला नुकसान क्या है? पहला बड़ा नुकसान ये है कि आपको बी टाइप रेजिडेंसी मिलेगा, आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे जो ए टाइप रेजिडेंसी वाले को मिलते हैं। सबसे बड़ा नुकसान सबसे पहले यही है। दूसरा, आपको साल की फ़ीस देकर वहाँ पर जाना पड़ेगा। 1 साल की मिनिमम फ़ीस देकर आप वहाँ पर जाएंगे, ठीक है। दूसरा, जो तीसरा मैं इसमें बताऊं, सबसे पहले तो इसके ड्रॉबैक्स आपको कोई एजेंट्स नहीं बताएगा। और मैं अभी किसी चीज़ को प्रमोट कर रहा हूं, मैंने कहा कि टॉप ऑफ बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम है, उसमें ये टाइप ही मिलता है, ठीक है। वो बच्चा किसी से पूछने के लिए जाता है कि सर टॉप ऑफ बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम क्या है, आगे उसका क्या जवाब मिलता है, उस प्रोग्राम में क्या करने जाना, कोई बेनिफिट नहीं है, वहाँ जाने की जरूरत नहीं, आप तो पीजी डिप्लोमा में जाएँ। आपकी एलिजिबिलिटी वहाँ पर मास्टर की डायरेक्ट बन रही है, बैचलर की डायरेक्ट बन रही है। तो बाय यू आर चूजिंग टेलर मेड प्रोग्राम्स, बी टाइप रेजिडेंसी, चाहे वो बैचलर है, चाहे वोकेशनल पेड है, चाहे आपका पीजी डिप्लोमा है। आपका इंटरेस्ट क्यों बनता है? आप डेस्परेट हैं फॉरेन जाने के लिए, फॉरेन जाने के लिए डेस्परेट हैं। आपके डेस्परेशन को इनकैश किया जाता है बाय सेंडिंग इन दीज टाइप ऑफ प्रोग्राम्स, क्योंकि आप सर्च रिसर्च कुछ नहीं करते हैं, जस्ट फॉरेन का भूत सवार है कि फॉरेन में जाना है। अभी हुआ क्या है, जो स्कैम के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस स्टूपिड
थिंग्स को गलत एजेंट्सों के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। इसके कारण जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं दे आर सफरिंग, जेन्युइन स्टूडेंट दे आर सफरिंग। क्या इसके ऊपर स्कैम चल रहा है? इसमें एजेंट्स क्या कर रहे हैं, जो वहाँ की ट्यूशन फीस है दे आर टेकिंग इन देयर ओन अकाउंट। मतलब एजेंट हैं, एजेंट ने जो ट्यूशन फीस है जो यूनिवर्सिटी की टेलर मेड प्रोग्राम की है, चाहे वो पीजी डिप्लोमा की है, चाहे वो वोकेशनल पेड की है, वो अपने अकाउंट में डलवाता है इंस्टेड ऑफ यूनिवर्सिटी अकाउंट। अभी एजेंट और स्टूडेंट के साथ क्या ट्यूनिंग्स रहती है? एजेंट के पास स्टूडेंट जाता है, एजेंट कहता है कि आपको 1 साल की फ़ीस भेजनी पड़ेगी। इसके अंदर कहीं पर यूनिवर्सिटी भी इन्वॉल्व है, और मैं इस मंच के ऊपर बैठ के कहता हूं कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के लाइसेंस सस्पेंड करने चाहिए और उनके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग भी करनी चाहिए, चाहे वो एजेंट्स हैं चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ताकि जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं दे विल नॉट सफर्ड, दे विल मतलब वो अपने आप को सेफ रखें, वो अपने जो सिस्टम से वहाँ पर पहुँच पाएँ। तो अभी हो क्या रहा है, एजेंट कहता है स्टूडेंट को कि आपने मुझे 4000 यूरो डिपॉजिट दे दें या 5000 यूरो डिपॉजिट दे दें या 3000 यूरो ही डिपॉजिट दे दें, तो आपकी मैं यूनिवर्सिटी से 1 साल की कंफर्मेशन मंगवाऊंगा कि 1 साल की फ़ीस आपने 11000 या 12000 यूरो पे कर दिया है। ठीक है जी, ये आ गया। यूनिवर्सिटी जहाँ लिख कर भेजती है वहाँ से मुझे ये अभी तक उसके ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि वो यूनिवर्सिटी लिख कर भेज रही है वहाँ से कि बच्चे का 12000 यूरो आ चुका है, या जो एजेंट है यहाँ पे वो लिखकर फेक रसीद लगाकर वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। बच्चे ने अपने पैसे उठाकर किसके अकाउंट में डाल दिए? एजेंट के, चाहे वो 3000 है चाहे 4000 है। यूनिवर्सिटी ने वहाँ से रसीद भेज दी है, या एजेंट ने खुद बना कर दे दिया है कि बच्चे ने 1 साल की फ़ीस इस पीजी डिप्लोमा के लिए या इस वोकेशनल प्रोग्राम के लिए या इस चीज़ के लिए 12000 यूरो पेड कर दिया है। ठीक है जी, करके फाइल तैयार हो गई। बच्चे ने अपने 1 साल के फ़ंड दिखा दिए, दिखाने के बाद बच्चे की फ़ाइल प्रिपेयर करके दे दी। बच्चा एम्बेसी में जाता है, एम्बेसी में गया, एम्बेसी अभी जाते ही बच्चे से क्वेश्चन पूछती है, सबसे पहले आप हमें एविडेंस बताएं कि आपने अपनी 1 साल की फ़ीस कैसे पे की है। अभी बच्चे के पास कोई क्वेश्चन नहीं है, वो कहता है कि मैंने कहा, वो कहेंगे कि हमें अपने अकाउंट से दिखाएं कि आपने अपने 1 साल की फ़ीस जो 12000 यूरो आपने लिखा है, आपकी यूनिवर्सिटी ने भेजा है कि रिसीव कर लिया है, वो 12000 की जो एंट्री है वो अपने अकाउंट में, अपने पेरेंट्स के अकाउंट में दिखाएं कि आपने 12000 यूरो यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, बच्चे के पास कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर क्या है, बच्चे का रिजेक्शन, बच्चा ब्लैक लिस्टेड, बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स, और एजेंट्स चुप करके बैठा है क्योंकि उसको सप्लीमेंट्री आ चुका है। वहाँ की माइग्रेशन एजेंसी ने लिख कर दे दिया, हमें एविडेंस दिया जाए कि ये आपने फ़ीस कैसे ट्रांसफ़र किया है। अभी एजेंट हाथ खड़े कर देता है, यार कोई बात नहीं, अभी हम आपका केस विड्रा करेंगे क्योंकि हमारे पास इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है। ठीक है, विड्रा करेंगे। अभी नुकसान किसका है? बच्चे का है। तो ऐसी चीज़ों से बचें, ये मैं वही एजेंट्स बता पाएगा जिनने इन स्कैम्स के बारे में डिस्क्लोज़ किया है। कोई नहीं इन चीज़ों के बारे में बताता है, सब इंटरेस्टेड है अपने पैसों के चक्करों में। तो मैं बच्चों को, पेरेंट्स को मैं बता दूं, आपने किसी भी कंट्री में जाना है, प्लीज़ डू नॉट ट्रांसफ़र योर फीस। कोई भी फीस है एजेंट्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र ना करें। आप इनवॉइस लेकर जो फीस है डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। इधर वो एजेंसी है, पॉल मर्चेंट हुआ या XY एजेंसी, उसके थ्रू यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र करें ताकि उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन आपके अकाउंट में हो। तो अभी और मेरे पास क्या स्कैम्स आ रहे हैं अभी इसके बाद। अभी बच्चा वहाँ पहुँच गया, पहुँचने के बाद बच्चे को एजेंट्स ने तो कुछ नहीं बताया कि बी टाइप रेजिडेंसी की क्या ड्रॉबैक है, वहाँ पे क्या है। वहाँ पे 50-60 स्टूडेंट ऑलरेडी एजेंट ने उस यूनिवर्सिटी में भेजे हुए हैं, वो भी झूठ बोल के कि आपको ये बेनिफिट है, हैप्पीएस्ट कंट्री है, आप वहाँ पर ट्यूशन फीस जनरेट कर लेंगे, आप फलाना कर लेंगे। जब वो बच्चा नया, उसको कोई फैक्ट बताया नहीं है कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है, जब पहुँचता है वो 50 बच्चों को देख के खुद भी नेगेटिव है और अपने सिर पे हाथ मारता है और 50 गालियाँ निकालता है उस एजेंट्स को जिसने लाखों रुपए कमा लिए उससे, और उसको फिर फैक्ट नहीं बताया और गाली गलोच कहता है यूनिवर्सिटी को कि सर मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं कंट्री में वापस जाना चाहता हूँ, मुझे रिफंड दें। अभी यूनिवर्सिटी का ब्लैकमेलिंग, मैं उस यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट भी एक्शन लेना चाहता हूँ। आने वाले टाइम में मैं उस यूनिवर्सिटी का नाम भी डिस्क्लोज करूँगा इस वीडियो के अंदर, जो वहाँ कर 2-3 यूनिवर्सिटीज़ ऐसा काम कर रही है। तो अभी बच्चा वहाँ पहुँचता है, पहुँचने के बाद
बच्चा कहता है कि ये मेरे साथ तो बड़ा स्कैम हो गया है, मुझे गलत प्रोग्राम में भेज दिया, मेरी एलिजिबिलिटी अच्छे प्रोग्राम में थी, अभी मैं क्या करूं इसके ऊपर। तो बच्चा कहता है यूनिवर्सिटी को, मैं आपकी ये स्टडी को डिसकंटिन्यू करना चाहता हूं फर्स्ट दिन से ही, तो मैं अपना रिफ़ंड चाहता हूं, मैं वापस जाना चाहता हूं। तो यूनिवर्सिटी का आगे ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है, हम आपको रिफ़ंड नहीं कर पाएंगे, हमारे हाथ खड़े हैं, आप अपने एजेंट से बात करें, एजेंट आपको रिफ़ंड करेगा। अभी एजेंट तो पहले ही ख़राब है, वो उसने तो पहले आपको फ्रॉड किया हुआ, वो आपकी बात सुनने वाला नहीं है। फिर भी इस मार्केट के अंदर ऐसे एजेंट्स काम कर रहे हैं, इन एजेंट से बचें। आपने कहीं पर भी जाना है एट इस फैक्ट उसकी मीठी मीठी बातों से, उसके वीज़ास को देख के ना चले जाएं कि वीज़ा लगा रहा है, वो धड़ाधड़ वीज़े लगा कर भेज रहा है या फलाना कर रहा है, लेकिन उसके बिहाइंड क्या है वहाँ तक जाने की कोशिश करें, तब आपको पता चलेगा, तब आप ऐसे लाखों रुपए बचा सकते हैं। इस मंच के ऊपर मैं उन सब बच्चों को इन्विटेशंस देना चाहता हूँ जो इस स्कैम में आए हैं, जिनके साथ सेम थिंग हैपेंड है, तो वो मुझे व्हाट्सएप पर अपना मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैसेज करने के बाद उनका सोल्यूशन ढूंढा जा सकता है कि अभी इस जो इन्वेस्टिगेशन को है किस लेवल तक हाईलाइट किया जाए, ताकि उन एजेंट्स की दुकानें बंद हों जो गलत तरीके से ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं विदाउट टेलिंग द फैक्ट टू द स्टूडेंट्स, एज वेल एज ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के लाइसेंस सस्पेंड किए जाएँ और वहाँ पर हाई लेवल पर इंक्वायरीज की जाएँ कि विदाउट इन्फॉर्मिंग को वो ऐसी चीज़ों को कैसे प्रमोट कर रहे हैं, विदाउट वो रिसीव किए हुए फीस यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे लिख कर भेज रहे हैं कि उन्होंने 12,000 यूरो ट्रांसफ़र रिसीव कर लिया है। तो दैट रीज़न ये नॉलेज वहाँ की गवर्नमेंट की नॉलेज में आई है, फिनलैंड गवर्नमेंट की नॉलेज पे, तो इसके ऊपर वो हाई लेवल की इंक्वायरीज कर रही हैं। अगर आपके साथ कोई ऐसी हैपनिंग हुई है तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको वे बताऊंगा कि आप अपनी जो रिफ़ंड है इन पीजी डिप्लोमा वालों से, वोकेशनल पेड वालों से कैसे ले सकते हैं। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू एनी कंट्री, जहाँ पर आपकी कोई फीस स्टक है, जहाँ पर आपको लगता था कि होनी नहीं चाहिए थी, आपको वहाँ की रिफंड पॉलिसी नहीं पता था, तो उसके बारे में भी मुझसे ओपिनियन ले सकते हैं। बाकी जो भी है हम ऑलवेज फैक्ट बताने की कोशिश करते हैं हमारे चैनल पर। इस टाइप की बहुत सारे और भी स्टोरीज़ हैं, अगर उनको भी वॉच करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ब्राउज़ करके देख सकते हैं। तो लास्ट में मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।